नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटीज के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना बेहद जरूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल ट्रेडर बन सकते हैं। चलिए, इसी खास मकसद के साथ हमने शुरू किया है कमोडिटी निवेश। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछें। नंबर है 9136934058 पर अपने सवाल आप हमें भेजें। अपना नाम, अपने शहर का नाम, फिर अपना सवाल भेजें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे 3 मेहमान। राजीव कपूर, ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज से, बिटपन मजूमदार गुवाहाटी से, bmazumdar.com के टेक्निकल एक्सपर्ट अनुज गुप्ता, IIFL सिक्योरिटीज से दिल्ली से। आप तीनों मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए, सबसे पहले आज बात हम करते हैं बेस मेटल्स की, क्योंकि अच्छी तेजी अब धीरे धीरे यहां पर दिखनी शुरू हो गई है। कॉपर लीड कर रहा है 685 के ऊपर। बिटुपन, क्या लग रहा है आपको 685 रुपए के ऊपर कॉपर में क्या करना चाहिए? खरीदें या डिप का वेट करें या बेच कर जाएं करंट लेवल पर? देखिए, अभी जो पिकअप आ रहा है अभी पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में, एल्यूमिनियम भी अभी सडनली पिक कर रहा है। अभी 20880 से अभी सडनली 210 के आसपास चल रहा है। तो पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में जो चाइनीज जो न्यूज आया है उससे थोड़ा सा एक पॉजिटिव वाइब दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है वो कैरी करेगा थ्रू द यूएस इवनिंग सेशन। लेकिन यूएस का जीडीपी डेटा भी थोड़ा सा ड्यू है, तो एज ए होल पूरा सेंटीमेंट अभी मार्केट में मुझे लग रहा है थोड़ा सा इंट्राडे के लिए आज के लिए पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा छोटा डिप मिलता है 1-2 रुपए नीचे, जैसे कि कॉपर अभी 684-85 के आसपास जो चल रहा है, 680 to 81 के आसपास अगर मिलता है तो बाय करना चाहिए। उसके सामने मुझे जो दिख रहा है टारगेट वो अचीवेबल है 688 to 689, दैट प्रॉब्ली अचीवेबल इंट्राडे टारगेट रहेगा। तो जिसमें मेरे हिसाब से कॉपर में बाय करना है। और वैसे मुझे लग रहा है अभी एल्यूमिनियम में भी एक ब्रेकआउट हुआ है जो 209 का ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो इन्हीं डिप्स आता है, थोड़ा सा छोटा मोटा डिप्स आता है 209 के आसपास, तो वो बाय बन सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस लाके 260 के नीचे। और इमीडिएट आपका जो रेजिस्टेंस है 21060, वो ब्रेकआउट होने के बाद प्रॉब्लम मार्केट 212 तक भी ट्रेवल कर सकता है। तो एक मोमेंटम है, इसी मोमेंटम को इंट्राडे के लिए कैरी कीजिए, ज्यादा बड़ा होल्डिंग के लिए मत सोचिए, लेकिन इंट्राडे में आपको आज बाय ऑन डिप सब मिल रहा है। यानी इंट्राडे के लिए कैरी नहीं करना है। आज के लिए जो कॉल है, जो भी मिले आज ही लेकर निकले, और जो आपको एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस का लेवल बताया जा रहा है उस लेवल को भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा। एल्युमिनियम देखिए राजीव जी, क्या शार्प रिकवरी आई है। 2:30 बजे के आसपास 207 रुपए के नीचे था, अब 210 रुपए चला गया। दिसंबर का वायदा, क्या करें इस तरह की रिकवरी में? कहां पर एंट्री का मौका है? जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये नवंबर वायदा है, दिसंबर वायदा 210 रुपए के आसपास है। क्या करना चाहिए राजीव जी यहाँ पर? जी, दिसंबर वायदा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विश्वमोहन जी, 210 के आसपास है। और अगर मैं बिल्कुल चार्ट्स की फॉर्मेशन की बात भी करूं तो कुछ बॉटम आउट काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी डेली चार्ट्स पे दिख रहा है। ऑलरेडी मजूमदार साहब ने बताया ही है कि बिटुमन साहब ने बताया ही है कि टेक्निकली 210-50 के बाद फिर 212, और अगर 213-14 के ऊपर सस्टेन कर जाता है विश्वमोहन जी तो और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। मतलब 220-22 का भी रेट देखने को मिल सकता है इसमें। बट अगर अब मैं इंट्राडे की बात करूं तो ऑलरेडी मार्केट 207 से 210 तक ट्रेवल कर चुका है, तो थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए। 208 साढ़े 8 के आसपास इसमें खरीद सकते हैं। 206 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, पहला टारगेट 210-50 का रखें और फिर 212-50 का टारगेट रखें। तो ये व्यू है एल्युमिनियम को लेकर। सर, इसे कैरी नहीं करना है ना? अगर किसी का टारगेट नहीं आता है तो क्या करे? कैरी नहीं करे। अगर 205 के एंट्री के लेवल तक अगर वो वेट करते हैं, 210 तक नहीं आता है तो आज काट ले क्या शाम में? विश्वमोहन जी, मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया कॉल को। 208 रुपए के आसपास मार्केट आती है एल्युमिनियम की, तब खरीदना है। 206 से नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पहला टारगेट 210-50 रखें, दूसरा 212 का रखें, और ये इंट्राडे ही रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी न्यूज ड्रिवन है सारा मार्केट। अगर चाइना की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो एक पुल बैक मिलता है, कोई नेगेटिव आती है तो फिर गिरावट मिलती है। तो इसीलिए बेहतर रहेगा कि इंट्राडे ही रखें। को कैरी नहीं करना है, जो मिले वो लेकर जाए, ट्रेंड के साथ चले, दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है। अब जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक में भी अच्छी रिकवरी दिख रही है। 265 रुपए 25 पैसे पे दिसंबर का वायदा ट्रेड कर रहा है। एक सवाल भी है, पवन है कानपुर से, इनके पास 264 रुपए की लॉन्ग पोजीशन है। क्या करना चाहिए अनुज जी? जिंक में क्या इनको सलाह देंगे? 264 रुपए 10 पैसे की बाइंग है, प्रॉफिट में है कि
बने रहें या क्या करें, निकल जाए करंट लेवल पर? विश्वन जी, मुझे लगता है कि बेस मेटल में जो रैली आई है उसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट आज हमने देखा है। कॉपर को देखें, एल्युमिनियम देखें और इवन जिंक में भी देखें तो पिछले काफी समय के बाद एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। मुझे लगता है कि इनको रखना चाहिए ऊपर में 266 267 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यहाँ पे यूज कर सकते हैं 264.70 का, उसको यूज करके होल्ड करें इनिशियली 266 और फिर उसके बाद 267 का टारगेट यहाँ देखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल में आज काफी अच्छी ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये जो रैली है आज शाम को भी कंटिन्यू रह सकती है। यानी आपके लिए अब सिंप्लीफाई कर दिया अनुज जी ने, 264 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जो आपका बाइंग लेवल है उससे ऊपर का स्टॉप लॉस है, तो नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं। 266 से 267 रुपए तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं, ऐसा अनुज जी लग रहा है। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो रेट नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के हैं जिसकी आज एक्सपायरी है। दिसंबर वायदा की हम बात कर रहे हैं जो अभी 266 के नीचे है, 265 के आसपास चल रहा है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। कृष्ण है दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? कॉपर पर आपका व्यू जी अनुज जी? कॉपर में हमने लास्ट टाइम रिकमेंड किया था कि 680 685 का लेवल आ सकता है, वो यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखा है। मुझे लगता है कि अगर इनको फ्रेश खरीदारी करनी है तो खरीदारी की साइड आ सकते हैं। यहाँ पर अगर प्राइस नीचे एक बार 682 680 तक आते हैं तो वहाँ अगेन खरीदारी करें। 674 का स्टॉप लॉस लगा। इनिशियल टारगेट 690 का रहेगा। 690 के ऊपर प्राइस चलते हैं तो 694 698 का टारगेट ही देख सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, काफी अच्छा ब्रेकआउट आज हमने दिन में आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि अगर 2 से 3 रुपए भी डिप यहाँ पे लेता है, 682 तक भी अगर प्राइस आते हैं तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 80 से 682 रुपए तक का लेवल आपको दिखे वहां पर एंट्री करें। 690 के टारगेट के लिए 674 का स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करें और कॉल्स कोशिश करें कि आज ही काट कर जाए। कल किस तरह की खबरें आती हैं पता नहीं, इसलिए आज के लिए मोमेंटम के हिसाब से ये ट्रेड दिए जा रहे हैं। अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में भी अच्छी रिकवरी आई है। 2 बजे के आसपास MCX पर भाव 6425 के आसपास था, अब देखिए 6550 पे आ गया है। यूएस में इन्वेंट्री कम होने की खबर आ रही है। दूसरी खबर यह है कि चाइना में जो कोविड से रिलेटेड जितनी भी पाबंदियां हैं उसमें थोड़ी राहत देने की उम्मीद लगाई जा रही है और वहाँ के जितने भी एल्डरली पीपल हैं उनके लिए वैक्सीनेशन में तेजी लाने की भी तैयारी है। क्या कर लग रहा है, दोनों तरह की खबरें आ रही हैं बिटुपन क्रूड को लेकर। एक तरफ तो यहाँ पे ओपेक प्लस की मीटिंग है जहाँ पर उत्पादन कटौती या पुरानी जो कटौती का जो फैसला अक्टूबर में हुआ था उसको कंटिन्यू करने की बात हो रही है। दूसरी तरफ इन्वेंट्री कम हो रहे हैं यूएस में, चाइना में लॉकडाउन में राहत की उम्मीद है। दोनों तरह की खबरें, क्या लग रहा है क्या करना चाहिए क्रूड में? आपका व्यू क्या बन रहा है? और ऐसे में अगर ऐसी खबरें हैं तो क्या ऑप्शंस के जरिए जाएं? कोई स्ट्रेटजी आपके पास? देखिए, मैं तो अभी फिलहाल के लिए एक तो सेंटीमेंट क्रूड ऑयल के क्या है कि क्रूड ऑयल में बस अभी रिकवरी का फेज है और क्रूड ऑयल थोड़ा रिकवर कर रहा है। जैसे कि WTI जो क्रूड ऑयल है वो $74-75 के आसपास से अभी 80 के आसपास चल रहा है। तो 80.50 80.60 के जो लेवल बनेगा वहां पे थोड़ा सा मार्केट को रेजिस्ट कर सकता है और वो रेजिस्टेंस से थोड़ा शायद एक स्विंग लो बन सकता है, तब शायद वहां पे मार्केट में थोड़ा गिरावट है। लेकिन आज जिस तरह से ट्रेड कर रहा है जो सेंटीमेंट है, बड़ा सेलिंग नहीं दिखेगा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड बहुत बड़ा कोई क्लैरिटी अभी फिलहाल के लिए नहीं है क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड से पुल बैक ले रहा है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा शायद यहाँ पे मार्केट रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगेन बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं है। तो थोड़ा डिफेंसिवली अगर ट्रेड करना है तो मेरे हिसाब से जो 6500 जो फुट है मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा 240 245 के आसपास एक बार ट्रेड ले सकते हैं 190 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके। और मेरे हिसाब से इंट्राडे टारगेट भी रखिए, अगर वहां पे आपको 310 320 ऐसा मिलता है तो मेरे हिसाब से वैल्यू बनेगा। बड़ा व्यू अभी क्रूड ऑयल में कैरी करना मुश्किल है, लेकिन हाँ एक स्ट्रक्चर यही है कि क्रूड ऑयल अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड नहीं है, एक बड़ा रेंज भी है 75 to 84-85 जो शॉर्ट टर्म का रेंज है। प्रॉब्ली टॉप में बड़ा स्ट्रॉन्ग कंडीशन रहेगा कि वहां पे सेल करना। यदि ये मिड रेंज में तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल रेजिस्टेंस पे हम लोग थोड़ा पुट ऑप्शन ले सकते हैं। यानी टेक्निकल जो रेजिस्टेंस दिख रहा है उस हिसाब से यहाँ पर पुट खरीदने की सलाह है। हालांकि ट्रेंड अभी भी जो है वो बेरिश ट्रेंड ही है, तो पुट 6500 की पुट खरीदे 240 में 320 के टारगेट के लिए। अगला सवाल भी हमारे पास क्रूड पर ही है। प्रशांत है आसनसोल से, इन्होंने किया है 222 लॉट है इनके पास, 6340 रुपए पे लॉन्ग कर रखा है, अच्छा फायदा हो रहा है। राजीव जी क्या करना चाहिए? कोई स्टॉप लॉस इनको बता दीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 6340 की इनकी बाइंग लेवल है। तो ये स्टॉप लॉस मेंटेन करें सबसे पहले
और रफली 6600 के आसपास एटलीस्ट अपनी 50% पोजीशन को लिक्विडेट जरूर करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन है अराउंड 6600 पर। और उसके बाद अगर 6600 को क्रॉस कर जाता है तब वहां से करीबन 130-40 पॉइंट का एक रैली देखने को मिलेगा, जिसमें क्रूड करीबन 82-82.5 भी चला जाएगा नाइमेक्स पर, और इंडियन मार्केट में वो 6740-50 बनता है। तो जैसा बिटूबन ने भी बताया, अराउंड 80.5 के आसपास रेसिस्टेंस है। इंडियन मार्केट में भी करीबन 6600 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि पहला टारगेट 6600 का बनता है। 6400 का स्टॉप लॉस जरूर रखें, सो दैट कि इनका जो लॉस है वो ना हो और एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट जरूर बने। 6400 का सबसे पहला काम कीजिए, 64.10 का स्टॉप लॉस लगा ले, होल्ड करना है और कोशिश करें कि 50% तो प्रॉफिट बुक कर ही ले, क्योंकि 6600 के आसपास इनको लग रहा है कि रेजिस्टेंस है। प्रशांत का ही एक और सवाल है, गोल्ड मिनी का 222 लॉट है। अनुज जी, इनके पास 52,900 रुपए का गोल्ड मिनी का 222 लॉट है, क्या सलाह देंगे? इनको सेल किया है, शॉर्ट पोजीशन है। देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड की शॉर्ट पोजीशन को निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली और हमने देखा है कि गोल्ड का प्राइस कंटिन्यूस बढ़ा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो मेरी सलाह है कि ये करीबन 53,100 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। 53,100 अगर ब्रेक होता है तो वहां पर ये एग्जिट कर लें, क्योंकि सेंटिमेंटल गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। 53,100 अगर ब्रेक करता है, जो कि आपका इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो $1770 के आसपास बनेगा। $1770 अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 1790 से लेकर 1800 तक की लेवल गोल्ड में आते हुए देखे जाएंगे। तो एक सलाह है कि स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें, अदरवाइज ये इसको एट कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में या इवनिंग सेशन में अगेन गोल्ड सिल्वर में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ये व्यू है, तो शॉर्ट से निकलने की सलाह गोल्ड में अनुज जी दे रहे हैं। अब नेचुरल गैस पे इनका आखिरी सवाल था कि 333 लॉट है इनके पास, 605 रुपए 50 पैसे पे प्रशांत जी का ही है। बिटूपन बताइए क्या करें? अभी इनको फायदा हो रहा है क्योंकि शॉर्ट पोजीशन में है 605 रुपए 50 पैसे में, 585 रुपए के आसपास है। क्या करें? निकल जाए, प्रॉफिट ले जाए घर, या और नीचे आएगा भाव? मार्केट में जब प्रॉफिट मिलता है और अगेन द ट्रेंड में आपको मिल रहा है तो प्रॉफिट ले लेना चाहिए। जब आप ट्रेंड में रहते हो तब प्रॉफिट को होल्ड करना या पोजीशन को कैरी करना इज अ बेटर थिंग। तो यहाँ पे अभी मार्केट जो नेचुरल गैस का जो मार्केट है कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा है, कोई बड़ा कुछ नहीं है कि मार्केट से 60 भी लेवल बन सकता है। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि कोई भी अगर प्रॉफिट मिलता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग लेके चलिए, या पार्शियल हो एटलीस्ट वो तो लेके चलिए। और 602 का जो एक लेवल बना हुआ है, जो इमीडिएट 1-2 बार इसको तोड़ने के लिए मार्केट ने ट्राई किया था, 602 या 603 लेवल के आसपास, अगर वो लेवल क्लियर करता है तो फिर एक मोमेंटम शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई बड़ा मूव आने के बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। और वही चीज हम लोग पूरे बुलियन में भी दिख रहा है, सिल्वर में भी दिख रहा है, और अभी फिलहाल नेचुरल गैस में भी दिख रहा है। तो अभी फिलहाल ट्रेंड अभी भी बहुत बड़ा डाउन साइड का नहीं है, गोइंग पर तेजी बन सकता है, तो थोड़ा प्रॉफिट मिलता है, थोड़ा पार्शियल ले लीजिए, नहीं तो 602 का जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं अगर यहाँ पे अगर होता तो मैं शायद थोड़ा सा प्रॉफिट लेके फिर फ्रेश सेशन के लिए मार्केट के लिए वेट करता। रणनीति आपके लिए नेचुरल गैस में। चलिए अब एग्री मार्केट में गेहूं की बात कर लेते हैं। हमारे साथ राजीव यादव जी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑरिगो कमोडिटीज के। राजीव जी, स्वागत है आपका। सर, गेहूं उत्पादन के सोइंग को लेकर जो अब तक के जो नंबर आए हैं पिछले हफ्ते तक, वो 153 लाख हेक्टेयर के ऊपर पहुंच चुका है, जो करीब करीब 11% पिछले सीजन के मुकाबले ज्यादा है। मुझे याद है 2022 की शुरुआत में सबसे पहले आप लोगों की ही रिपोर्ट थी, जिसमें आप लोगों ने आगाह किया था कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से इस बार गेहूं का उत्पादन कम रह सकता है, और इस साल हुआ भी। सरकार ने भी बाद में अपने एस्टिमेट्स को कम कर दिए। तो इस बार आप लोगों का शुरुआती अनुमान किस तरह का है? स्विंग को नंबर को देखते हुए क्या लग रहा है, उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार बम्पर उत्पादन होगा गेहूं का? जी, अगर मैं आज की सोइंग को देखूं और जिस तरीके का अभी तक क्लाइमेटिक सपोर्ट बना हुआ है और सोइंग की पेस को देखते हुए लग रहा है कि हमारे को अच्छी क्रॉप आनी चाहिए। इफ ऑल गोज वेल, आई एम लुकिंग एट अ नंबर ऑफ अबाउट 110 मिलियन टन्स इफ ऑल गोज वेल। सर, जिस तरह के भाव मिल रहे हैं, भाव को देख के हो सकता है कि सोइंग ज्यादा हो, तो कौन कौन से ऐसे बेल्ट है जहां पर सोइंग सबसे ज्यादा हुई है? हालांकि जो ट्रेडिशनल बेल्ट है यूपी, पंजाब और हरियाणा, वहां पर उस तरह का उत्साह नहीं दिखा है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज लग रहे हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, यहां पर क्या बुआई बहुत अच्छी हो रही है? हाँ जी, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश ये राज्य हैं जो अभी सोइंग में काफी पिछले साल के कंपैरिजन में आगे चल रहे हैं।
और इस बार जो नोट करने वाली बात है कि अर्ली सोन वैरायटीज किसान ने मैक्सिमम यूज करी है, इसकी वजह से हमारे को अवेलेबिलिटी शायद मार्च अप्रैल में जाके क्रॉप की अवेलेबिलिटी हो जानी चाहिए। अगर मैं भावों को देखूं तो 28 से 29 के रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहां से और फर्दर तेजी आने के चांसेस है। वीट 30 रुपए पर केजी तक जा सकता है अगर ओएमएसएस की मार्केट में सप्लाई नहीं आई है, और गवर्नमेंट इज वेरी टाइट लिप्ड कि अभी ओएमएसएस के बारे में गवर्नमेंट कोई जिक्र नहीं कर रही है, कोई इंडिकेशंस मार्केट को दे नहीं रही है। आपने कहा कि यहां से भी हल्की तेजी आ सकती है, तो कब तक भाव में नरमी की उम्मीद करें? क्या हमें फ्रेश अराइवल तक का वेट करना पड़ेगा, मार्च तक, अप्रैल तक? बिल्कुल, जब तक फ्रेश क्रॉप नहीं आएगी और या फिर हम क्रॉप के बहुत नजदीक ना चले जाएं, हार्वेस्ट के बहुत नजदीक ना चले जाएं, कि जब सबको ये विश्वास हो जाए कि हाँ ये क्रॉप now it is near to harvest, that is the only time I can see some cooling down in the prices. Before that I don't see any cooling down in the wheat prices. आप अगर नोट करेंगे तो आज सरकार ने ऑर्गेनिक बासमती का एक्सपोर्ट्स को राइस में खोला है, उससे उधर तेजी बनी रहेगी राइस में भी, और उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट व्हीट पे भी बना रहेगा। शुक्रिया राजीव जी, आपने वक्त निकाला और गेहूं पर अपनी जो आपकी डिटेल्स थी, जो आप लोगों का अब तक एस्टिमेट है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द आप नए सीजन के भी एस्टिमेट्स के साथ आएंगे गेहूं को लेकर, और ग्राउंड की स्थिति क्या है ये भी बताएंगे। चलिए शुक्रिया एक बार फिर से। वापस लौटते हैं, दर्शकों के सवाल जवाब हम ले रहे थे, कुछ एग्री मार्केट से ही सवाल ले लेते हैं। विक्रम है दिल्ली से, इनका सवाल कैस्टर को लेकर है। 2 सवाल इन्होंने किए। क्या कैस्टर का उत्पादन कैसा रह सकता है, और जनवरी तक प्राइस को लेकर क्या आउटलुक है? कैस्टर की रिपोर्ट है क्या अनुज जी आपके पास? देखिए फिगर्स तो नहीं है, बट जिस तरीके का एक्सपोर्ट डिमांड है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है। और अगर हम प्राइस ट्रेंड की बात करें तो मुझे लगता है कि जो हमने पिछले 2-3 दिनों में एक रिकवरी आते हुए देखी है, एक्सपेक्टेड है कि एक बार प्राइस 7,600 7,700 तक के लेवल को छू सकता है। तो प्राइस वाइज मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है वो कैस्टर का पॉजिटिव, और आने वाले 2 महीनों में, 1 से 2 महीनों में आपको 300-400 रुपए की तेजी कैस्टर में देखने को मिल सकती है। उत्पादन को लेकर जो एक अनुमान था, एक रिपोर्ट आई थी मेरे पास सुबह में, मैंने बताया भी था कि 15 लाख टन के आसपास इस साल उत्पादन रह सकता है, जो पिछले सीजन के मुकाबले कम है। ये एक पॉजिटिव खबर है भाव के लिए, हो सकता है कि उससे भाव को फायदा मिल सकता है। चलिए अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। देव सिंह है राजस्थान से, ग्वार का भाव मार्च 2023 तक यानी अगले 4 महीने में क्या रह सकता है? राजीव जी क्या उम्मीद कर रहे हैं ग्वार के भाव को मार्च 2023 तक? विष्मोहन जी, मुझे लगता है कि ग्वार के भाव जो है फर्म ही रहने चाहिए। जिस तरह का प्राइस एक्शन है वो तो यही दर्शा रहा है कि आगे इसमें बढ़त ही देखने को मिल सकती है। बट अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है अगले 8-10 दिन के लिए एक रेंज में रहना चाहिए। ऊपरी स्तर करीबन 6400 का और निचला स्तर करीबन 5700 का। अगला जो सवाल है केशव का है, बीकानेर से, ग्वारगम पे सवाल है। अनुज जी आप जवाब दीजिएगा। 13,000 के ऊपर ग्वारगम है, इन स्तरों पर इनको क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे इनको? विष्मोहन जी देखिए, लास्ट टाइम पे हमारा जो डिस्कशन हुआ था उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, रिट्रेसमेंट के थ्रू मार्केट सपोर्ट पर आया था। तो वहां से हमने पिछले ही 2 दिनों के अंदर ही काफी बड़ी रिकवरी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि ग्वारसीड ग्वारगम दोनों ही काउंटर अभी पॉजिटिव टेरिटरी में है। ग्वारगम मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको 13,300 का एक लेवल है, छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो 13,700 से लेकर 14,000 तक के लेवल आपको ग्वारगम में देखने को मिलेंगे। सिमिलरली ग्वार सीड भी मुझे लगता है कि 6,500 से लेकर 6,800 के लेवल को छू सकता है। तो काउंटर जो है ग्वारगम का वो पॉजिटिव है। जो हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर करीबन 13,300 से लेकर 13,800 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है ग्वारगम में। अगले जो दर्शक है नीरज जैन है दिल्ली से, इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने भेजा है। सिल्वर मिनी नवंबर के बारे में कह रहे हैं कि 61,900 के आसपास भाव है, जो जिसकी आज एक्सपायरी है, और अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फरवरी का है सिल्वर मिनी का, उसका भाव है 63,260 रुपए। तो एडजस्टमेंट तो होगा ही। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या पोजीशन बनानी चाहिए, किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए बीटू पर? नवंबर तो एक्सपायरी अभी हो ही रहा है और गोल्ड और सिल्वर दोनों ही गोइंग फॉरवर्ड हम पहले से ही बोल रहे हैं कि तेजी में रहेगा। जो फैक्टर को लेके हमने आपको एक बार बताया था कि मैंने कुछ क्लाइंट को ऐसे भी बोल दिया था कि आप अपने जो पोजीशन मार्केट में बुलिश रह के इक्विटीज में मोस्टली तो आप निकल जाओ, तो उसको आप होल्ड करके भूल जाओ। तो सेम सिनेरियो मेरे हिसाब से थोड़ा सिंपल में आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। एक तेजी, बड़ा तेजी का जो अनुज ने भी बताया था, तो एक तेजी का सिनेरियो है। मेरे हिसाब से कोई भी डिप्स आता है ना यहाँ पे, मेरे हिसाब से नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को मेरे हिसाब से सिल्वर ले लेना चाहिए।
सिल्वर अभी कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा एक रैली आने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है फिलहाल के लिए। तो यहाँ से एक 2-3 हजार 4,000 रुपए का तो आराम से मूवमेंट दिख सकता है गोइंग फॉरवर्ड। इवन इन गोल्ड ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग ए गुड मूव। सो थोड़ा सा डेटा भी इसमें थोड़ा डिस्टॉर्ट कर सकता है, छोटा मोटा लेके करेक्शन रह सकता है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इफ यू वांट टू होल्ड इट मिनी कॉन्ट्रैक्ट जैसा, तो मेरे हिसाब से 2-3 हजार 4,000 व्हाटएवर, तो आप उसके हिसाब से मार्केट को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स इज द बेस्ट आइडिया टू होल्ड इन द शॉर्ट टर्म। डिप्स की स्ट्रेटजी। अनुज जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, 61,900 जिसकी आज एक्सपायरी हो रही है और फरवरी है 63,260 में सिल्वर मिनी। अगर फरवरी में मुझे पोजीशन बनानी है तो मैं क्या करूं, खरीदूं या बेचूं, किस तरफ एडजस्टमेंट होगा, किस तरफ भाव जाएगा फरवरी का? वाइज जाएं तो पॉजिटिव है। अगर ये कुछ स्प्रेड करने की सोच रहे हैं तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्सपायरी जो है बिल्कुल आज ही है, तो ज़्यादा डिफरेंस इनको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर जो फरवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर 500-600 रुपये नीचे आता है तो वहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का हम एक क्लोजिंग देख रहे हैं और जिस तरीके का हमें एक टर्न अराउंड देखा है, गोल्ड सिल्वर में रिकवरी देखी है और कंटिन्यू सस्टेनेबिलिटी जो है वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि पहले प्राइस 60,000 के आसपास सस्टेन हुए, फिर 61,000, 62,000 और अब देखें तो 63,000 के आसपास मार्केट सस्टेन कर रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $21.5 के आसपास का। तो ये जो 2,000 का प्रीमियम है ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा डाइल्यूट हो सकता है। तो 500 रुपए की अगर एक डाइल्यूशन आती है 62,500 के आसपास तक, तो वहां पर ये सिल्वर में खरीदारी का टिट बना सकते हैं। अगले दर्शक है गुगले है महाराष्ट्र से, चांदी 2 लॉट इनके पास है, शॉर्ट कर रखा है 62,925 रुपए के भाव पर, करंट भाव से हालांकि अब नीचे है। क्या करना चाहिए राजीव जी? विश्वमोहन जी, थोड़ा अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड डाला है इन्होंने। इनफैक्ट 63,500 एक इम्पोर्टेंट हर्डल भी है इसमें। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो करीबन $21.70 के आसपास हर्डल है। तो ये दो तरीके अपना सकते हैं, या तो अगर इन्हें शॉर्ट ही रहना है तो 63.5 से ऊपर की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अदरवाइज 62,300-400 आए तो वहां पर अपना शॉर्ट को एक बार वाइंड अप जरूर करें। एक और सवाल था गुगले का, इनका सवाल था 55 लॉट इन्होंने यूएसडी INR को लॉन्ग कर रखा है 81 रुपए 62 पैसे के लेवल पे। क्या करना चाहिए राजीव जी? यूएसडी INR ना, 1 सेकंड, हाँ जी, कितने 61 रुपए 62 पैसे पे सर लॉन्ग किया हुआ है। जी जी। ओके, ये ओवरऑल देखिए जो यूएसडी INR का जो ओवरऑल सिनेरियो है वो तो स्ट्रांग ही है, बट अभी फिलहाल थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ से डिप ले सकता है अराउंड 81.20 तक और नीचे में डिप कर सकता है। तो बेटर होगा कि थोड़ा पुल बैक मिले तो वहां से एक बार एग्जिट करने की कोशिश करें। चलिए, अब आर्यू पटेल हैं, कॉपर 684 रुपए में और जिंक 263 रुपए में सेल किया है। क्या करना चाहिए राजीव जी? 684 में कॉपर और जिंक है 263 में। देखिए, कॉपर जो है करीबन 682 683 एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह अभी तक एक्ट कर रहा था ये भाव, और आज कॉपर का भाव उसके इस रेसिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो बेटर होगा कि कॉपर में शॉर्ट ना रहे, क्योंकि कॉपर में ऐसा लगता है कि 690 692 तक की एक रैली देखने को मिल सकती है, और थोड़ा भी कॉपर नीचे आए अराउंड 681 के आसपास आए तो एक बार शॉर्ट से निकल जाएं। अदरवाइज एक स्टॉप लॉस 686-50 का जरूर मेंटेन करें। दूसरा कौन सा था? जिंक था ना आप कह रहे थे? था शॉर्ट ही था जिंक भी सर। अच्छा, जिंक भी शॉर्ट है 263 में 267 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें। ओके, 267 के स्टॉप लॉस के साथ उसे होल्ड कर सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक राहुल जैन है, 1 साल के हॉरिजन में 5 लॉट सिल्वर क्या रेट पर बाई करना चाहिए? अनुज जी क्या सलाह देंगे इनको? लंबी अवधि के ट्रेडर लग रहे हैं ये, 5 लॉट सिल्वर क्या रेट पर बाई करना चाहिए, क्या सलाह देंगे? देखिए, सिल्वर का ट्रेंड अभी पॉजिटिव लगता है। जो इनके 5 लॉट है इसको ये लेवल वाइज एक SIP के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि करंट में ये 62,000 के आसपास लॉट ले सकते हैं। नीचे 60,000 और 58,000 तक मैक्सिमम ये नीचे अगर प्राइस आता है तो वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हमें लगता है कि जल्दी ही आपको 66,000 से लेकर 70,000 तक के लेवल आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो आप एक एक लॉट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ट्रेंड जो बना है सिल्वर का वो पॉजिटिव में है। जल्दी हमें लगता है कि 66,000 से लेकर 70,000 तक के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। शेख हैं दिल्ली से, क्रूड और NG का ऑप्शंस रणनीति आज जानना चाह रहे हैं, है क्या राजीव जी आपके पास कुछ? देखिए, मुझे थोड़ा सा क्रूड में ऐसा लगता है कि थोड़ा एक्यूमुलेट होकर क्रूड धीरे धीरे ऊपर आ रहा है,
हालांकि बड़ा सीमित सी तेजी दिख रही है 6700 मैक्सिमम। तो क्रूड में अगर ये ऑप्शन में ही ट्रेड करना चाहते हैं तो 6500 का जो कॉल ऑप्शन है उसे रफली बाय कर सकते हैं अराउंड 300 पर। अभी 328-29 का भाव है। स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले 265 रुपए का, और ऊपर में टारगेट रखे हैं 355 रुपए का। और एनजी के लिए सर क्या स्ट्रेटजी करें? एनजी में देखिए ऑप्शन में अभी स्ट्रेटेजी कोई कारगर होगी नहीं, क्योंकि पिछले 7-8 दिन से एनजी एक रेंज में है जिसमें जो दायरा है एनजी का वो करीबन 570 से और 610 या 608 रुपए का एक दायरा है। तो जब तक इस दायरे में रहेगा ऑप्शन का जो थीटा है, जो टाइम वैल्यू है, वो घटती रहेगी, और ऑप्शन चाहे पुट ले लें या कॉल ले लें, दोनों की वैल्यू धीरे धीरे घटेगी। ऑप्शंस की स्ट्रेटजी एनजी में है क्या अनुज जी आपके पास? तो मुझे लगता है कि 600 का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीदारी कर सकते हैं, करीबन 54 रुपए के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि 46 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट ऊपर में 62 रुपए तक देखने को मिल सकता है। जो जिस तरीके से एनर्जी सेगमेंट में एक तेजी देखने को मिली है, तो क्रूड और एनजी दोनों ही मुझे लगता है कि आज एक आउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी दोनों ही में। जाते जाते आपसे एक छोटा सा सवाल एक और था, उड़द और मूंग पर एक दर्शक पूछ रहे हैं, क्या हाजिर में आप ट्रैक करते हैं क्या? देखिए, अगर हम पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में हमने तेजी आते हुए देखी है। उड़द और मूंग दोनों ही हमने थोक मार्केट के अंदर एक बढ़ते हुए देखे हैं भाव। हमें लगता है कि अभी भावों में तेजी रहेगी। जल्दी ही हमें लगता है कि उड़द का भाव आपको 5800 तक देखने को मिल सकता है। तो उड़द और मूंग दोनों ही ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि अपसाइड मोमेंटम में जाते हुए दिखाई देंगे। शुक्रिया अनुज जी आपका, राजीव जी आपका, बिटूपन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी। तो कमोडिटी निवेश को ही समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।